नमस्कार दोस्तों, वायरल तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी न्यूज़ रूम में आए हैं हमारे शैलेश पांडे सर और इनसे अभी बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। और ये इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है और ये अभी भी जीवन में जब सफल हो गए तब भी काफ़ी समाज सेवा में रुचि रखते हैं और समाज सेवा करते हैं। और हर प्रकार से, या फिर अपने राजनीति फील्ड में हो उसमें भी ये समाज सेवा करते हैं। इनका एक अपना फाउंडेशन है, कर्तव्य फाउंडेशन, उसके थ्रू भी लोगों का समाज सेवा करते हैं। और साथ ही साथ इनका एक ट्रैवल एजेंसी है, पूजा वैष्णवी ट्रैवल्स करके, उसके माध्यम से भी लोगों का सेवा काफ़ी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्तव्य फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग हर साल 14 फरवरी को, जो कि वैलेंटाइन दिन के रूप में हमारे इस भारत देश में अब मनाया जाता है, जी तो तकरीबन एक 5-7 साल से हमारे साले साहब है मनीष तिवारी जी, जी उन्होंने उसका उनके दिमाग में वो कंसेप्ट आया था और वो कंसेप्ट वो मेरे पास लेकर आए कि क्यों ना हम 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के दिन माता पिता पूजन दिवस मनाएं। और हमने तकरीबन आज से 7-8 साल पहले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन माता पिता पूजन दिवस मनाना शुरू किया, क्योंकि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। अब प्रेम अगर आपको करना है तो प्रेम जरूरी नहीं कि आप अपनी प्रेमिका से ही करें या अपनी गर्लफ्रेंड से करें। मेरा यह मानना है कि प्रेम आप आपके गुरुजनों से भी कर सकते हैं, आपके माता पिता से भी कर सकते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है कि भगवान जो है वो माँ बाप में ही रहता है और माँ और पिताजी ही हमारे भगवान रहते हैं। तो 14 फरवरी का जो हमने नियोजन, जो हमने माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया, एक अच्छा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में वो होता है। तकरीबन 1000-1500 लोग उस कार्यक्रम में शिरकत लेते हैं, आते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कर्तव्य फाउंडेशन के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से हम समाज सेवा निरंतर करते रहेंगे और करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और एक बात मेरे दिल में हमेशा रहती है जी कि राजनीतिक आज की तारीख में जो आज का राजनीतिक छवि है, वो लोगों का परिदृश्य जो है राजनीति का, वो लोगों को काफ़ी खराब दिखने लगा है। जी लेकिन मैं जो राजनीति देखता हूँ या मेरे आंखें जो राजनीति देखती है, मेरा यह मानना है कि राजनीति में जब तक आप रहेंगे नहीं, राजकारण में जब तक आप रहेंगे नहीं, आप अपने अच्छे लोगों को जब तक आप चुन के लाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक राजनीति अच्छी नहीं हो सकती। और अच्छे लोगों को चुन के लाने के लिए हर सामान्य व्यक्ति को राजनीति में रुचि रखनी पड़ेगी, राजनीति में आना पड़ेगा और मेरिट स्टूडेंट देख के, राजनीति में भी अगर मेरिट स्टूडेंट अगर देखते हैं, मेरिट देखते हैं, तब जाके राजनीति में अच्छे दिन आएंगे। तो इस प्रकार से कैसा है कि राजकारण हो, समाजकारण हो, इसमें सबकी जो कर्तव्यता है, सबकी जो ड्यूटी है जी वो सभी की ड्यूटी है। चाहे वो एक कॉमन आदमी हो, चाहे वो एक बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो। और आने वाले यंग पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को भी मैं बताऊंगा जी कि देखिए बहुत स्कोप है भविष्य में, बहुत जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत है, स्कोप बहुत है। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश मन में रखिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है चाहे बिजनेस करिए चाहे जॉब करिए, अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे, पूरी तरीके से उसमें ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं मौका जरूर हासिल होगा। एक अंतिम सवाल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लोग काफ़ी ये सवाल जानना चाहते हैं इसका जवाब। आपके लाइफ में कोई लड़की आई कि नहीं कभी इस समय के बीच में? नहीं, ऐसा यानी क्या है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको कि कॉलेज लाइफ में जब हम लोग कॉलेज लाइफ तो मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी में 10वीं तक का एजुकेशन हुआ। 10वीं तक का एजुकेशन होने के बाद आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी और 6वीं-7वीं क्लास से ही मैं काम धंधे की और पूरी ताकत से लगा और कुछ न कुछ काम धंधा करते गया। उसके बाद मैकेनिकल ब्रांच में अंजुमन पॉलिटेक्निक में मैंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया। उस समय मेरा नंबर 10th में, क्योंकि मुझे लगभग 67
परसेंटेज उस समय मार्क्स थे, तो उस समय मेरा डीएड में भी नंबर लगा, पॉलिटेक्निक में भी नंबर लगा। बट मैंने डीएड, मेरी इच्छा डीएड करने की थी, परिवार वालों की इच्छा डीएड करने की नहीं थी, कि उनका बोलना था कि भाई उस समय एक इंजीनियरिंग का क्रेज दिमाग में था, तो उन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन कराया। बट आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं रहने की वजह से वो भी छोड़ के मैंने फिर बिजनेस और ऑटो वगैरह चालू किया। तो लगभग जो लाइफ थी वो टोटल स्ट्रगल थी। यानी उस समय अपन ये बोल सकते हैं कि लड़की और बाकी सब चीज़ें दिमाग में इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर पेट खाली रहता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। पेट जब भर जाता है तब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। जब पेट खाली रहे, गरीबी रहे, तो उस समय टारगेट एक रहता है कि भाई हमको पैसा कमाना है और पेट भरना है। तो लाइफ में ये हुआ कि पेट खाली था, टारगेट पैसा कमाना था, तो बस उसी के पीछे पड़े रहे। और ऑटो चलाते समय ही मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर लड़की का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब माँ दुर्गा छाती पे सवार हो जाती है, बीबी घर आ जाती है, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती है जी। तो उसके बाद तो कहीं ऐसा कुछ यानी, और एक ही चीज़ रही कि लाइफ में, जैसा मैंने आपको बताया कि पेट खाली था, उद्देश्य ये था कि पेट भरना है, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के साथ साथ में एक ये बेनिफिट हुआ कि मेरा पेट खाली रहने की वजह से, मेरी परिस्थिति गरीब रहने की वजह से मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ आई है कि समाज में भी कुछ तबका ऐसा है जिनको हमने मदद करना चाहिए। तो फिर उसी के वजह से मुझे लगता है कि समाज सेवा की एक प्रेरणा मुझे मिली, राजनीति में आने की प्रेरणा मुझे मिली। और आपके चैनल को बताने में ये गर्व भी महसूस हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि आज पूजा वैष्णवी स्कूल बस सर्विस जो है उसकी तकरीबन 100+ बसेस विदर्भ के विभिन्न क्षेत्रों में अपना सर्विस का देने का काम कर रही है जी। लगभग 150 परिवारों को रोजगार देने का काम हमारे पूजा वैष्णवी स्कूल बस माध्यम से हमने किया है। यानी एक 150 खुशहाल परिवार आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो लाइफ की ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है और सबसे बड़ी मेरी जीत है, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में मैंने देखा हूँ हार जीत ये राजनीति का एक पार्ट है। पहलवान अगर मैदान में उतरेगा तो हारेगा या जीतेगा, लेकिन मैदान में उतरने की जो ताकत है वो जनता की ओर से मिलती है। जनता का प्यार, जनता का सम्मान जी, जनता का जो मजबूत इरादा है मेरे प्रति वो आज भी मेरे साथ है। आज भी मुझे लोगों का प्यार मिलता है। तो ये निरंतर जब तक मैं जीवित हूँ मुझे लगता है ये मिलता रहेगा। और जब तक मैं जीवित हूँ समाज सेवा मेरे हाथों से ऐसी होती रहेंगी और ऐसा ही मेरा कार्य निरंतर चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अंतिम ये सवाल रहने वाला था कि नागपुर के लोगों को क्या संदेश देंगे, युवाओं को क्या संदेश देंगे, लेकिन इसका जवाब आप खुद ही पहले ही दे चुके हैं। तो ये सवाल हमारा जवाब मिल ही चुका है। तो आपको हमारे चैनल वायरल तक में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना काफ़ी व्यस्तता भरे समय में से निकाल के हमको समय दिए, इसके लिए हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।